अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था RF क्या होता है। अब जो इससे ज़्यादा पॉपुलर है वो है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, करेक्शन से। तो करेक्शन में क्या देखेंगे हम लोग कि सपोज़ करिए एक मैप है जो 2010 में बनाया गया था, 2020 में वो श्रिंक हो गया। तो 2010 में जो A से लेके B तक का डिस्टेंस था उस मैप पे वो 10 सेंटीमीटर था, 2020 में वो घट के 9 सेंटीमीटर हो गया। तो जिसकी वजह से एरर हो सकता है। अभी 9 सेंटीमीटर श्रिंक हो गया तो हम इसको कहते हैं कि एरर ड्यू टू श्रिंकेज। तो श्रिंकेज के चलते जो एरर आता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, चेक करिए। तो श्रिंकेज के चलते जो भी एरर आएगा हमें निकालने को, उसमें श्रिंकेज फैक्टर जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का जो लेंथ था वो श्रंक होने के बाद 9 सेंटीमीटर हो गया, तो श्रंक लेंथ हो गई अपनी 9 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं श्रंक वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू और श्रंक स्केल बाय ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर हर हमेशा 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि श्रंक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल लेंथ, है ना। सिमिलरली कभी कभी एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। एक्सपेंशन कब पॉसिबल है? मान लेते हैं ठंडे के दिन में हमने मैप बनाया, है ना, गर्मी आई, मैप एक्सपैंड हो गया, ऐसा होता है। तो अब एक्सपेंडेड फैक्टर इसमें निकालते हैं। एक्सपेंडेड फैक्टर क्या होगा? सिमिलर बाय एक्सपेंडेड लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब मान के चलिए कि जो श्रिंकेज या एक्सपेंशन के चलते लेंथ में कमी आई, उसको सुधारेंगे कैसे? करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ कैसे निकालेंगे? तो करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ होगा श्रंक लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर या एक्सपेंडेड फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन श्रिंकेज हुआ या एक्सपेंशन हुआ। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए श्रिंकेज फैक्टर दे रखा है 0.9, 2020 में थी वो 9 सेंटीमीटर की। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला श्रंक लेंथ बाय श्रिंकेज फैक्टर। श्रंक लेंथ 9 सेंटीमीटर, श्रिंकेज फैक्टर इज 0.9, तो 9 डिवाइडेड बाय 9/10। अब एरिया में भी गलती हो सकता है। अगर हमने लेंथ ही अलग नापा है तो उसके बेसिस पे एरिया भी गलत निकालेंगे। करेक्ट एरिया कैसे करेंगे? करेक्ट एरिया इज़, हमने मान के चलिए मेजर्ड एरिया जो भी श्रंक स्केल पे निकाला हम उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर, या एक्सपेंडेड फैक्टर का स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन श्रिंकेज हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है। करेक्ट वॉल्यूम में सेम, मेजर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब और एक्सपेंशन फैक्टर का क्यूब। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, एरर श्रिंकेज की वजह से ही हर बारी नहीं होता, कभी कभी ह्यूमन एरर भी हो जाता है। तो ह्यूमन एरर में क्या होता है कि मान के चलिए जब हम मैप बना रहे थे तो उस वक्त हमने 1:50 का स्केल रखा था। मैप बन गया अपना। मैप बनने के बाद जो हमारा मेजर्ड एरिया है, हमने जो मेज़र किया वहाँ पे जो हमारा स्केल है वो हमने 1:500 मान लिया। तो ये स्केल का एरर हमने खुद से मान लिया। एक्चुअल मैप 1:50 स्केल पे बना था, हमें लगा कि वो 1:500 स्केल पे बना। तो ये एरर तो ह्यूमन के द्वारा किया गया है। तो इसमें करेक्शन कैसे करेंगे? तो इसमें जो करेक्टेड लेंथ निकालेंगे वो निकालेंगे रॉन्ग स्केल अपॉन ट्रू स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। तो रॉन्ग स्केल हमारा जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1:500 और ट्रू स्केल 1:50।
मेजर्ड लेंथ, अच्छा ये जो मेजर्ड लेंथ होगी ना, ये रॉन्ग वाले स्केल पे हमने जो लेंथ मेज़र किया है वो लेंगे। सिमिलरली इसमें करेक्टेड एरिया होगा रॉन्ग स्केल बाय ट्रू स्केल इनटू मेजर्ड एरिया, और जो करेक्टेड वॉल्यूम होगा वो होगा रॉन्ग स्केल बाय ट्रू स्केल इनटू का होल क्यूब इनटू मेजर्ड वॉल्यूम। अच्छा, रॉन्ग स्केल बाय ट्रू स्केल हमें देता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ही तो देता है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का क्यूब इनटू मेजर्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ए सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर